आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। क्योंकि अब वो कहानी भी सामने आ गई है जो डंके की चोट पर फाजिल को लेकर के गोदी मीडिया लगातार बोला जा रहा था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब ये कॉम्युनल एंगल नहीं है, ये तो अफेयर का चक्कर था, शिया सुन्नी विवाद है जिसके चलते फाजिल की हत्या हो गई है। और तमाम जो अंधभक्त थे कल जब फाजिल को लेकर के रिपोर्ट रखी तो मैसेजेस और कॉल करके धमकाने की कोशिश करने लगे कि पत्रकार साहब खबर तो कर दी है आपने, पर तथ्य तो जान लेते। आप हिंदूवादी संगठनों को इसके लिए बोल रहे हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आखिरकार आपके पास नॉलेज की कमी थी, इसलिए आपने इस खबर की जांच पड़ताल नहीं की और खबर को लोगों के सामने रख दिया। मैंने अगर आपके पास फैक्ट है तो आप भेजिए, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। फिर ओपो इंडिया और तमाम जो बीजेपी और आरएसएस समर्थक वेबसाइट हैं उन लोगों पर ये खबरें चली हुई थी। उन तमाम लोगों ने इस खबर की हेडिंग मुझे देखी और जब भेजी तो समझ में आ गया कि पूरा प्रोपेगेंडा क्या खेला जा रहा है। अगर प्रवीण की हत्या हो जाए तो मुसलमान जिम्मेदार, और अगर मुसलमान की हत्या हो जाए तो भी मुसलमान जिम्मेदार। ये कर्नाटक में एक आइडियोलॉजी सेट करने की कोशिश की, पर अब फाजिल का परिवार आगे आ गया है और जो लोग ये दावा कर रहे थे वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। जो फाजिल के मामले में शिया सुन्नी करने की सोच रहे थे, किस तरीके से बड़े खुलासे फाजिल के परिवार के द्वारा किए गए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते। मंगलूर के बाहरी सूरतकल में गुरुवार शाम तकरीबन 8 बजे हुई मोहम्मद फाजिल की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। 21 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 1 अगस्त तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। इस हत्याकांड को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एसडीपीआई ने पूरी तरीके से आरोप लगाया है कि इसके पीछे संघ परिवार और भाजपा से जुड़े नेताओं के भड़काऊ बयान और सांप्रदायिक कलह से भरी खबरें जिम्मेदार थी। वहीं काली मठ के साधु ऋषि कुमार स्वामी ने मीडिया के सामने कह दिया कि फाजिल पहला शिकार है और आगे अभी 9 सिर और बाकी हैं। शुक्रवार को दिन भर चले इस घटनाक्रम के बीच दैनिक भास्कर फाजिल के घर पहुंचा और उसके परिवार का पक्ष जानना चाहा। बेटे की मौत के बाद इस मामले को लव अफेयर से जोड़ने पर परिवार के सदस्य नाराज दिखे। फाजिल के चाचा निसार अहमद ने कहा कि कल हमारे बेटे की हत्या हुई है और मीडिया नैरेटिव बना लिया है कि उसका लड़की से चक्कर था। अगर एक दिन में फैसला देना है तो पुलिस कोर्ट की क्या जरूरत है? सभी को हटाकर सिर्फ मीडिया को जज बना दीजिए और जांच सौंपने देने चाहिए। जिस तरह से फाजिल की बीच बाजार हत्या हुई है उससे परिवार के लोग और दोस्त बेहद डरे हुए हैं। मोहम्मद फाजिल के करीबी दोस्त का नाम भी फाजिल ही है। वे पूरा नाम फाजिल इस्लाम लिखते हैं। उन्होंने बताया आधे शहर में पुलिस है लेकिन जहां फाजिल मारा गया वहां एक भी पुलिस वाला नहीं है। मुस्लिम होने के चलते उसे इग्नोर किया जा रहा है। जब हाईवे पर हत्या हो सकती है तो हम तो कॉर्नर में रहते हैं, कोई आकर हमें भी मार सकता है। जिस तरह से मेरे दोस्त को मारा गया है उससे हमें अब डर लग रहा है। अगला नंबर मेरा या मेरे परिवार के किसी और शख्स का भी हो सकता है। पुलिस भले ही इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है, लेकिन परिवार और सरकार और पुलिस की मंशा पर अब हमें भरोसा नहीं है। निसार अहमद ने कहा कि हमें उम्मीद है लेकिन भरोसा नहीं। चीफ मिनिस्टर यही थे, वे हिंदू लोगों के घर गए लेकिन हमारे घर नहीं आए। क्या वे सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं और मुसलमानों के नहीं हैं?
उन्होंने आगे कहा कि सप्ताह में 3 हत्याएं होती हैं, यही इस सरकार का डेवलपमेंट है। इनकी पॉलिटिक्स का एक ही तरीका है, हत्या करना और ऊपर आना। अपने बेटे को खो चुके उमर फारूक हमें देखते ही बिलख पड़े और बेटे की किसी से दुश्मनी के सवाल पर कहा वे घर में बैठने वाला आदमी था, वे क्रिकेट खेलने भी बाहर नहीं जाता था। कल गुरुवार 7:30 बजे तक हमारे साथ था और आज यह घटना हो गई। उन्होंने कहा कि टीवी न्यूज वाले मनगढ़ंत कुछ भी बोले जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि उसके जन्मदिन की पार्टी थी, कोई कह रहा है उसका लव मैटर था, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा किससे लव अफेयर चल रहा था। किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। फारूक ने आगे कहा वे मेरे लिए दोस्त जैसा था। उसने कभी यह जाहिर नहीं किया कि उसे कोई परेशान कर रहा है। जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सरकार से हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, वे बस दोषियों को पकड़ कर लाए, हम सिर्फ यही चाहते हैं। फाजिल के पिता ने आगे कहा कल मुख्यमंत्री यहीं थे और कल ही हत्या हो गई। मुसलमानों को कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक पुलिस अधिकारी को छोड़कर यहां ना कोई एमपी, ना एमएलए और ना ही कोई पार्षद आया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे हमारे भी सीएम हैं। फाजिल ने आगे कहा कि कर्नाटक में हमारे लिए कोई सीएम नहीं है। 5 किलोमीटर दूर हिंदू लड़के की हत्या होती है तो मुख्यमंत्री वहां आते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं आता। हमें संदेह है कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा। मंगलुरु जाने वाली हर गाड़ी सूरत कला से होकर गुजरती है। वहां सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। बिना हेलमेट जाने वाले को कैमरे पकड़ लेते हैं, लेकिन हत्या करके जाने वालों को ये पकड़ नहीं पा रहे। फाजिल ने आगे कहा यह मामला प्रवीण से जुड़ा है या नहीं ये हम नहीं बोल सकते, जांच अभी जारी है। हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि वे हमें सुरक्षा दे। क्या सरकार ये गारंटी दे सकती है कि आने वाले समय में कोई युवा इस तरह से नहीं मारा जाएगा? हमारी परेशानी किसी वर्ग से नहीं बल्कि कुछ लोगों से है जिनके दिमाग में कीड़ा बैठ गया है। इस हत्याकांड को लेकर एडीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि हमने धारा 144 लागू होने के बाद कृष्णापुर, कुलाई, सूरत कला और संदिग्ध रूप से घूम रहे कई युवकों को हिरासत में लिया है। मंगलूर शहर के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार के नेतृत्व में जांच जारी है। सीसीटीवी में पहचाने गए आरोपी की तलाश की जा रही है। शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से फाजिल का नमाज जनाजा हुआ, उसे सुब्रदे खाक कर दिया गया। इसी मामले में कमिश्नर शशि कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया में इसे प्रेम प्रसंग बनाकर या इसे सांप्रदायिक रंग देने की अफवाह फैल रही है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि हम अभी तक मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ पाए हैं। हम आरोपियों, उनके इरादे पर तब तक कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक हम उनसे पूछताछ नहीं कर लेते। परिवार, दोस्तों ने फाजिल के ये खुलासा किया कि कोई प्रेम प्रसंग नहीं था और मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि भैया इसका प्रेम प्रसंग था और शिया सुन्नी विवाद के चलते फाजिल मारा गया। परिवार का एक ही सवाल जो दंगाई मीडिया लगातार फाजिल के केस को गुमराह कर रहा है वो यही पूछ रहा है कि जब सारी चीजें आपने खुद ही फैसले से बना ली है तो ये भी बता दीजिए वो लड़की कहां है जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। और फाजिल की मौत का जिस तरीके से मजाक खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बना रहे हैं, मीडिया बना रही है, वो भी सवालों के घेरे में है।